हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में आपको व्रत दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, आपको व्रत दिखाई दे रहे होंगे। एक यहाँ पर तीन व्रत दिखाई दे रहे होंगे और तीनों व्रतों के अंदर एक एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी तीन व्रत दिए हुए हैं और तीनों व्रतों के अंदर एक एक संख्या लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर भी तीन व्रत है और संख्या भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर तीसरे व्रत में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों पहले हम इन दोनों आकृतियों को तो समझ लें कि किस तरह से इनमें संख्याएं लिखी हुई है। तभी हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या आएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं पहली आकृति में कि किस तरह से ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस सवाल को कैसे हल कर सकते हो। दोस्तों, आप ये सोचो सबसे पहले कि 12 और 18 के द्वारा किस तरह 36 आ सकता है। दोस्तों, इस सवाल को पहले आप स्वयं करके देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए कि आपका तरीका कौन सा है और हमारा यहाँ पे तरीका कौन सा है। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग में जब हम सवाल करते हैं तो हर सवाल को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने तरीके से पहले हल कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और हमारे तरीके को देखिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे नहीं कि आपको ये सवाल आ जाए तो फिर आप वीडियो ना देखें। दोस्तों, आपको वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि पैटर्न अलग अलग होते हैं। आपका उद्देश्य ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छी करें, हर तरह के पैटर्न को समझे। जब आप हर तरह के पैटर्न को समझोगे तो ही परीक्षा में आपसे सवाल हो पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि किस तरह से 12 और 18 के द्वारा 36 आ सकता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 12 और 18 से 36 हम ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 12 में 2 का भाग दे दीजिए। दोस्तों, आप 12 में कितने का भाग दोगे? 2 का। दोस्तों, 12 में 2 का भाग देने पर आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, 12 में आपने क्या किया है? 2 का भाग दिया है। और दोस्तों, 18 में आप 3 का भाग दे दीजिए। और दोस्तों, 18 में 3 का भाग देने पर आपको 6 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, आप 6 और 6 का गुणा कर दीजिए और आपको प्राप्त हो जाएगा 36। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 36 आ रहा है। किस तरह से दोस्तों, एक बार फिर से समझिए। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली संख्या 12 है ना, इसमें तो आप 2 से भाग दे दीजिए। जब आप 12 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपको 6 प्राप्त होगा। और 18 में आपको, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर 36 लेके आना है, तो अब आप यहाँ पर 6 लिख रहे हो तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। पर किस तरह आ सकता है यहाँ पे 6? जब आप 18 में 3 का भाग दोगे तो ही तो आपको 6 प्राप्त होगा। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना 6 और 6 का गुणा कर दिया जाए और हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न लगाया है, हम डायरेक्ट इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में लगाएंगे नहीं। पहले हम यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाकर देखेंगे कि हमारा पैटर्न सही भी है या नहीं। आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे 12 में 2 का भाग दिया था तो 14 में भी 2 का भाग देना है। और दोस्तों, 18 में हमने 3 का भाग दिया था और यहाँ पर 24 में हमें 3 का भाग देना होगा। दोस्तों, जब आप 14 में 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 7 और 24 में 3 का भाग देने पर आपका आंसर आएगा 8। और दोस्तों, अब आप 7 और 8 का गुणा कर सकते हो तो आपका आंसर 56 ही तो आ रहा है। समझे दोस्तों? आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, 16 में 2 का भाग देना है और 30 में 3 का भाग देना है। दोस्तों, 16 में जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर 8 आएगा और 30 में 3 का भाग देने पर दोस्तों 10 आएगा। और दोस्तों, जब आप 8 और 10 का गुणा करोगे, दोस्तों यहाँ पर भी हमने गुणा करके ही 56 प्राप्त किया था, यहाँ पर भी हमने गुणा करने के बाद 36 प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आप यहाँ भी तो गुणा करोगे ना, 8 और 10 का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 80।
और दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 80 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।